मोदी सरकार से खफा हुआ संघ सूत्रों के मुताबिक आरएसएस जम्मू कश्मीर में पीडीपी के सहयोग से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं। संघ ने केंद्रीय नेतृत्व पर जताई नाराजगी, किया सवाल पीडीपी के साथ आखिर कैसे बन सकते हैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम। आज अमित शाह से मिल सकते हैं महबूबा मुफ्ती। संघ के मुताबिक धारा 370 और अफस्पा जैसे मुद्दों पर पीडीपी की बीजेपी से है विपरीत राय। फिर कैसे हो सकता है गठजोड़? सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र से पहले पीडीपी बीजेपी जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं साझा सरकार। शर्तों का मसौदा हो रहा है तैयार। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 25 और पीडीपी 28 विधानसभा सीटों के साथ है। बहुमत के लिए चाहिए 44 सीटें। बीजेपी में जाने की खबर से बिहार के सीएम जितन राम मांझी का इनकार नहीं। आज तक से खास बातचीत में दिए संकेत। नहीं, आपकी जानकारी अलग है और आपकी जानकारी से मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारा आप नकार नहीं रहे जानकारी, नकार नहीं रहे। हम कैसे आपको कहें कि आप क्या कर रहे हैं क्या न कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ये तो कह सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी के संदर्भ में आप गलत कर रहे हैं। अभी के संदर्भ में गलत कह रहे हैं, मतलब 20 तारीख के संदर्भ के 20 तारीख के बाद संदर्भ बदल सकता है। जितन राम मांझी ने कहा 20 फरवरी तक वो जेडीयू के साथ, बाद में हालात को देखकर वो बनाएंगे आगे की रणनीति। जितन मांझी ने कहा अगर नीतीश मुझसे बतौर सीएम मेरी कमियां बताते बात करके तो मैं खुद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देता। मांझी ने फिर दिया विवादित बयान, कहा बिहार में 10वीं सदी लोग ही पत्नी के प्रति वफादार। नीतीश खेमे के नेता विजय कुमार चौधरी का आरोप, केंद्र राज्यपाल बीजेपी और मांझी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रहे हैं। महामहिम महोदय प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है और किस साजिश के तहत बिहार को राजनीतिक संवैधानिक संकट में धकेलने की साजिश हो रही है? बिहार विधानसभा में मांझी के फ्लोर टेस्ट की तैयारी शुरू। स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में सीटिंग अरेंजमेंट पर होगा फैसला। मुख्य विपक्षी दल की सीट पर बैठना चाहती है जेडीयू। फिलहाल बीजेपी है सबसे बड़ा विपक्षी दल। बीजेपी के पास है बिहार विधानसभा में 87 विधायक। बीजेपी की दलील, मांझी के शक्ति परीक्षण के बाद हो विपक्षी दल की सीट बदलने पर कोई फैसला। फ्लोर टेस्ट से पहले दिल्ली में हैं बिहार के सीएम जीतन राम मांझी। रविवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से हो सकती है मुलाकात। आज शाम 4 बजे दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट की पहली बैठक में तय हो सकती है विधानसभा सत्र की तारीख। कैबिनेट की बैठक से पहले केजरीवाल ने किया ट्वीट, कहा बुखार उतर गया है, पहले काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, सुबह की सैर और योगा भी की। आज मेरा काम का पहला दिन, मेरे लिए दुआ कीजिए। सूत्रों के मुताबिक 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच बुलाया जा सकता है दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र। विधानसभा सत्र में 70 विधायक लेंगे शपथ। उपराज्यपाल का होगा विधानसभा में अभिभाषण। सीएम मध्य केजरीवाल के सामने चुनौतियों का अंबार। रविवार को घर के सामने रेहड़ी खोपचे वालों और झुग्गी वालों ने की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों का आरोप, दिल्ली पुलिस ने सरकारी जमीन बताकर तोड़ दी झुग्गियां। खुले आसमान में बच्चों के साथ जीने को मजबूर हैं लोग। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी झुग्गी सारी तोड़ दी। 2 बजे के बाद में हम सारे पुलिस वाले में जुआ पत्ते खेल रहे थे। हमारे कंबल बिछा कर पत्ते खेल रहे थे, खूब हंस रहे थे, खूब मजाक उड़ा रहे थे और हम सारे रो रहे थे। दिल्ली विद्युत बोर्ड के मृत कर्मचारियों के परिजन भी पहुंचे केजरीवाल के घर। आश्रित होने के नाते की बोर्ड में नौकरी की मांग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में निकाला रोड शो। बम्पर जीत के लिए वोटर्स का किया शुक्रिया।
रोड शो में आपके सैकड़ों बाइक सवार कार्यकर्ता भी हुए शामिल। बिना हेलमेट पहने ही घूमते रहे आप कार्यकर्ता। ट्रैफिक नियमों की डिप्टी सीएम के सामने उड़ाई धज्जियां। दिल्ली सरकार में परिवहन और श्रम मंत्री बने गोपाल राय ने भी निकाली धन्यवाद यात्रा। गलियों में घूम घूम कर किया लोगों का धन्यवाद। रथ में सवार होकर निकले गोपाल राय। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। गोपाल राय ने कहा, ट्रैफिक दुरुस्त करने के लिए जल्द लिए जाएंगे फैसले। अभी तमाम डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग का प्लान किया है। उनसे मिल करके अभी की स्थिति को समझेंगे और उसके बाद आगे की कार्य योजना बनाएंगे और उसके आधार पर काम शुरू करेंगे। दिल्ली में अप्रत्याशित जीत के बाद पूरे देश पर आम आदमी पार्टी की निगाहें। योगेंद्र यादव ने कहा, अगले 5 साल में 4 राज्यों में विस्तार की योजना। किसी पार्टी से गठबंधन करने, सहयोग लेने या तीसरे मोर्चे की अटकलों से भी किया इनकार। कई राज्यों में 20% से ज्यादा वोट शेयर बनाना पहला लक्ष्य। 2 दिन पहले केजरीवाल ने शपथ ग्रहण के दौरान किया था ऐलान, अहंकार से दूर रहना चाहती है पार्टी, इसलिए 5 साल केवल दिल्ली पर देंगे ध्यान। दिल्ली में रिन्यूएबल एनर्जी के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, जिनके पास बिजली नहीं है वो कर रहे हैं मुफ्त बिजली देने की घोषणा। पानी सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली, और बिजली हम मुहैया नहीं कर पाते। फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे। और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके पास बिजली नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, अगर सोलर पंप से पानी निकालने का हो जाएगा बंदोबस्त तो किसानों को मिलेगी सस्ती उपज। प्रधानमंत्री बोले, किसानों को पानी पर सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। हम उन्हें बिजली मुहैया नहीं करा पा रहे क्योंकि उसका उत्पादन ही कम है। 20 फरवरी को पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। 1 दिवसीय दौरे के दौरान अरुणाचल महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। दो दिन के दिल्ली दौरे पर वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन रेड्डी, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली से की मुलाकात। जगन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने और आंध्र के बंटवारे के वक्त हुए केंद्र सरकार के वादे पूरे करने के लिए दिया मेमोरेंडम। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने त्रिवेंद्रम में पीएम मोदी के खिलाफ छेड़ा अभियान। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराने की योजना। गोडसे का मंदिर बनाए जाने के खिलाफ छेड़ा है अभियान। 1 लाख लोगों से हस्ताक्षर कर मोदी से देश भर में गोडसे का मंदिर कहीं न बनवाने का मांगा वादा। Urge the Prime Minister to intervene to ensure that no one is allowed to construct a statue to Nathuram Godse anywhere in India. 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देंगे रेल का तोहफा। देश के बाकी हिस्से से जुड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा 2 ट्रेनों का तोहफा। अरुणाचल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और गुवाहाटी ईटानगर एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। सीबीएसई चेयरपर्सन के चुनाव के लिए सिलेक्शन कमेटी की पहली बैठक आज। करीब 1000 आवेदनों में से होगा चुनाव। फिलहाल खाली है सीबीएसई चेयरपर्सन का पद। एचआरडी मंत्रालय ने चेयरपर्सन के चुनाव के लिए किया है सिलेक्शन कमेटी का गठन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली में एक बार फिर गिर सकता है पारा। आने वाले 2 दिनों में रात में ठंड बढ़ने के साथ हल्की बूंदाबांदी के भी आसार। असम के कोकराझार में असम पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। पुलिस स्टेशन के पास मिला 20 किलो आरडीएक्स। कोसी बाजार के प्रेमनगर गांव में मिला आरडीएक्स। पुलिस के मुताबिक विस्फोटक बेहद ताकतवर। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लिया गया हिरासत में। गोवा पुलिस ने गैंगस्टर श्याम किशोर गरिका पट्टी को किया गिरफ्तार। डी गैंग के लिए करता था काम। फिलहाल सुभाष गैंग था हिस्सा। हथियार फिरौती के 14 मामले में था वांटेड। एक 9mm पिस्टल के साथ गोवा के सालेगांव से हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड में डीजीपी की अगुवाई में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई। डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक और जेसीबी समेत करीब 125 गाड़ियां जब्त। देहरादून और हरिद्वार में हुई छापेमारी।
दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 4 साल की मासूम की संदिग्ध हालत में मौत, यमुना किनारे बरामद हुई बच्ची की लाश। घर से सुबह सोते वक्त गायब हुई थी बच्ची, बाद में यमुना किनारे मिली लाश। घर वालों का आरोप, वक्त पर पुलिस करती कार्रवाई तो बच सकती थी बच्ची की जान। दिल्ली के विजय विहार थाने में 3 साल बाद सुलझी मर्डर मिस्ट्री, शादीशुदा महिला का कातिल युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है आरोपी। शादी के लिए युवक पर दबाव बनाने के चलते हुआ था महिला का मर्डर, हत्या के बाद से ही फरार था आरोपी राजकुमार। पुलिस ने किया था 50,000 के इनाम का ऐलान। मुंबई में समाजसेवी तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे एनजीओ कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। वर्ल्ड कप की गहमागहमी के बीच आईपीएल की दस्तक, आईपीएल के 8वें सीजन के लिए आज होगी खिलाड़ियों की नीलामी। बेंगलुरु में जुटेंगे सभी टीमों के फ्रेंचाइजी। इस साल खिलाड़ियों की खरीद के लिए हर फ्रेंचाइजी को 5% ज्यादा खर्च करने की छूट। युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक और हाशिम अमला समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों पर रहेगी नजर। कार्तिक और युवराज दोनों ही नहीं बना पाए थे वर्ल्ड कप टीम में जगह। नीलामी में 80 भारतीय और 45 विदेशी खिलाड़ियों के साथ करीब 125 खिलाड़ी होंगे शामिल। फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए होगी करीब 63 करोड़ की रकम। वर्ल्ड कप के फौरन बाद खेला जाना है आईपीएल का सीजन 8 अप्रैल से शुरू होंगे मुकाबले। आईपीएल की नीलामी में युवराज ने रचा इतिहास, 16 करोड़ रुपए में दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा। 8 अप्रैल के आईपीएल के 8वें सीजन का आगाज होगा। दिनेश कार्तिक भी आईपीएल की नीलामी में 10 करोड़ 50 लाख में बिके, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा। मुरली विजय को पंजाब ने 3 करोड़ और अमित मिश्रा दिल्ली ने 3.5 करोड़ में खरीदा। विदेशी खिलाड़ियों में एंजेलो मैथ्यूज को दिल्ली ने 7.5 करोड़ में खरीदा, जबकि पीटरसन को हैदराबाद ने 2 करोड़ में खरीदा। एवॉर्ड को 1 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा। बाउंसर से फिल ह्यूज की मौत के बाद चर्चा में आए थे। इरफान पठान, जहीर खान, जयवर्धने, संकारा और हाशिम आमला पर भी किसी टीम ने दाम नहीं लगाया। नीलामी जारी है। विश्व कप में बड़ा उलटफेर, आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिया था 305 रनों का लक्ष्य। आयरलैंड ने 45 ओवर में 5 गेंद रहते ही लक्ष्य हासिल किया। आयरलैंड की ओर से स्टर्लिंग ने 92, जॉयस ने 84 और ब्रायन ने 79 रन जोड़े। बेकार गई सिमंस की सेंचुरी, 84 गेंद में 9 चौके और 4 छक्के की मदद से बनाए थे 102 रन। 9 चौके और 3 छक्के जड़ने वाले आयरलैंड के खिलाड़ी